राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के टिटोले के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरे अंदाज में नज़र आते हैं। दिखाया जाएगा कि जो सुभद्रा हैं वो तैयार हो रही होती हैं द्वारका से विदा लेने के लिए, और बातों ही बातों में वो राधा को ये बता देती है कि हस्तिनापुर में सूखा पड़ा है। और इस बात को सुनकर के राधा बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ सुभद्रा कहती हैं कि तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं, इसीलिए किसी और को परेशान करना इस बात को बताकर के उचित नहीं है। साथ ही साथ सुभद्रा अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती है, जिसे राधा अपनी छोटी बहन बताकर के उन्हें जाने के लिए कहती है। इधर दिखाया जाएगा कि सबसे विदा ले रही होंगी सुभद्रा। तभी वहाँ पर बलराम दाऊ के पास जाएंगे। तभी श्री कृष्ण अपनी ठिठोली फिर से शुरू कर देंगे और कहेंगे, जिसके पास बलराम दाऊ है उसे भला किसी बात की क्या चिंता। यहाँ पर बलराम दाऊ की ओर देखते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि बलराम दाऊ, आप एक काम कीजिए, आपको अवकाश चाहिए था ना, तो आप सुभद्रा के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। वहाँ पर आप आराम भी कर लीजिएगा और साथ में जो सूखे की समस्या है उससे इन लोगों की सहायता भी कर लीजिएगा। बलराम दाऊ बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी ही बातों में उलझते जाते हैं। अंततः श्री कृष्ण उनके साथ ठिठोली करते हुए उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि वो नाराज़ होकर पैकिंग करने चले जाते हैं। दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राधा आती हैं और पूछती हैं कि दाऊ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं, आपको तो अवकाश चाहिए था। तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये कान्हा ने मुझे एक बार फिर से फंसा दिया, क्योंकि मैं जहाँ जाना नहीं चाहता ये मुझे वहाँ भेज कर के अवकाश कैसे दे सकता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो निषाद और साम और प्रद्युम्न हैं वो भी अवकाश चाहते हैं और आश्रम जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण उन्हें अनुमति दे देते हैं और यहाँ पर बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण आपके साथ ऐसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है, क्या आप दोनों के मध्य कोई बातचीत हुई है। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम जाकर के कान्हा से ही पूछो कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर राधा जाती हैं कृष्ण के पास और बलराम दाऊ का हाल बताती हैं और कहती हैं कि देखो वो कितने ज़्यादा क्रोधित हैं, क्या तुम्हें उनकी मन की बात नहीं पता, तुम्हें तो उनके मन की बात पता होनी चाहिए कि उन्हें अवकाश चाहिए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे उनके मन की बात पता होती तभी तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन मुझे तो उनके मन की कोई बात पता ही नहीं होती है। तभी राधा जाती हैं बलराम दाऊ के पास और कहती हैं कि क्या आपने कृष्ण से कुछ छुपाया है, क्या आपने कृष्ण को अपने मन की बात नहीं बताई। तभी बलराम दाऊ कुछ और गुस्से में बातें करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर के कान्हा को ये बोल दो। राधा कहती है, मैं तो आप दोनों के बीच की संदेशवाहक बनकर रह गई हूँ, आपको जो कहना है आप स्वयं क्यों नहीं कह देते। यहाँ पर राधा बलराम दाऊ को समझाएंगी, कहेंगी कि आपने ज़रूर कोई ना कोई ऐसी घटना घटित की है जिसकी वजह से कृष्ण आपको सता रहा है। या बलराम दाऊ राधा मिलकर के कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बलराम दाऊ अपनी परेशानी जताते हुए कहते हैं, कान्हा तुम्हें पता है हस्तिनापुर में सूखा पड़ा है, तो मुझे तो इतनी भूख लगती है और वहाँ पर मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो सोचो मैं क्या करूँगा। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, सूखे का मतलब यही होता है अन्न की कमी होना, और आप तो हलदर हैं, आप अपने हल से वहाँ की बंजर भूमि को जोतिएगा, क्या पता वहाँ पर फिर से हरियाली आ जाए। यहाँ पर बहुत मनाने का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण को बलराम दाऊ कि उन्हें नहीं जाना, उन्हें हस्तिनापुर में नहीं अपना समय व्यतीत करना, लेकिन कृष्ण हैं कि मानते ही नहीं हैं और वो लगातार उन्हें परेशान करते ही रहते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि अंततः जो बलराम दाऊ हैं वो राधा के कहने पर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे और कृष्ण से क्षमा मांगेंगे, जिसके पश्चात कृष्ण कहेंगे कि ठीक है, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरी पल बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा क्रोध में होंगे और निषाद और सभी बच्चों के साथ में कुछ वार्तालाप कर ही रहे होंगे। तब श्री कृष्ण आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ और नाचते गाते हुए नजर आएंगे, जिसे देखकर बलराम दाऊ कहेंगे कि क्या हुआ कान्हा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
तभी श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा का पत्र उनके हाथों में थमा देंगे, जिसे पढ़ने के लिए उनसे कहा जाएगा। बलराम दाऊ जैसे ही पत्र पढ़ते हैं वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनसे आगे का पत्र नहीं पढ़ा जाता। उसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा का पत्र पढ़ते हैं और सबको बताते हैं कि मेरी मैया ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। और ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।